के बेटे का अमेरिका में हुआ अपमान। किस तरह अपमान हुआ तो आइए जानते हैं। पीएम मोदी ने इंडिया टुडे के पत्रकार पर हमले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। आदाब में हसनुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के माध्यम से कराते हैं इस बड़ी खबर से रूबरू और साक्षात्कार। तो दोस्तों, खबर के अंत तक बने रहिए। हम इस खबर से आपके लिए पूरा साक्षात्कार कराएंगे। खबर किस प्रकार से किस टॉपिक को लेकर है, तो जैसा कि दोस्तों हमने पहले ही इस बात के लिए आप सभी श्रोताओं से अवगत कराया। दोस्तों, खबर सूत्रों सौजन्य के द्वारा और सूत्रों के हवाले से प्राप्त खबर अपने चैनल के माध्यम से आप तक जो है दर्शाने का प्रयास कर रहा हूँ। वो किस प्रकार है, तो वो इस प्रकार है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अमेरिका गए भारत के एक अखबार के प्रतिनिधि के साथ वहां जिस प्रकार का जुल्म किया गया, उसने अपनी पूरी कहानी पब्लिक के सामने रख दी है। उन्होंने कहा कि क्या अमेरिका की धरती पर भारत के पत्रकार की पिटाई करके क्या भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हो? आपके मुंह में संविधान शब्द शोभा नहीं देता। तो संविधान शब्द शोभा क्यों नहीं देता? तो दोस्तों, इससे रिलेटिव जो और भी जानकारी है तो उससे हम आपके लिए अवगत कराएंगे। दोस्तों, खबर के अंत तक बने रहिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर में अपनी पहली चुनाव जनसभा को संबोधित किया। राज्य के डोडा में आयोजित इस सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस पर जमकर हमला किया। किस तरीके से जमकर हमला किया? इस दौरान पीएम ने अमेरिका में इंडिया टुडे के पत्रकार के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर मारपीट का मामला भी उठाया। किस प्रकार से उठाया? पीएम मोदी ने कहा, वे मोहब्बत की दुकान चलाने का दावा करते हैं, लेकिन हमारे देश के एक पत्रकार के साथ अमेरिका में कांग्रेस द्वारा क्रूरता की गई। भारत के एक बेटे का अमेरिका में अपमान किया गया। उन्होंने पूरी घटना बताई। जो लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के चैंपियन होने का दावा करते हैं, उन्होंने क्रूरता की। पीएम बोले, संविधान शब्द आपके मुंह में शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री ने कहा, मैंने आज अखबारों में पढ़ा, लोकतंत्र में एक अहम पिलर होता है हमारा स्वतंत्र मीडिया। आज एक खबर पढ़ी, अमेरिका गए भारत के एक अखबार के प्रतिनिधि के साथ वहां जिस प्रकार का जुल्म किया गया, उसने अपनी पूरी कहानी पब्लिक के सामने रख दी। अमेरिका की धरती पर हिंदुस्तान के एक बेटे को, वो भी एक पत्रकार को, और वो भी भारतीय संविधान की रक्षा के लिए काम करने वाले पत्रकार को कमरे में बंद करके उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, क्या ये लोकतंत्र में संविधान की मर्यादाओं को उजागर करने वाले विषय हैं? क्या अमेरिका की धरती पर भारत के पत्रकार की पिटाई करके क्या भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हो? आपके मुंह में संविधान शब्द शोभा नहीं देता है। लोगों को दिया हिमाचल का उदाहरण। इस दौरान पीएम मोदी ने रैली में मौजूद लोगों से कांग्रेस के झूठे वादों से संविधान रहने की अपील की और कहा कि कांग्रेस जिस तरह सरकार चलाती है उसका उदाहरण हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जहां इन्होंने सत्ता पाने के लिए लोगों से ऐसे वादे कर दिए कि पूरे राज्य को अब बर्बाद कर दिया गया। पीएम ने कहा कि आज हिमाचल में हर कोई सड़क पर है, काम ठप पड़े हैं और कर्मचारी को सैलरी नहीं मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक दिलचस्प वीडियो शेयर किया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास परिवार में एक नए सदस्य का शुभ आगमन हुआ है। पीएम आवास में माता के बच्चे को जन्म दिया जिसके मस्तक पर ज्योति का चिन्ह है, इसलिए इसका नाम दीप ज्योति रखा है। देखें, वो वीडियो सोशल मीडिया पे आजकल वायरल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के डोडा में एक बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इस बार का चुनाव जम्मू और कश्मीर का भाग तय करेगा। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला। तो किस तरह का हमला बोला? जैसे कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। इस बार का चुनाव 3 खानदानों और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच डोडा की रैली में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोडा की रैली में विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में आ रहा बदलाव हमारी सरकार की बीते 10 सालों की कोशिशों का नतीजा है।
चुनाव मौसम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के डोडा में चुनावी रैली के दौरान जमकर विपक्ष पर निशाना साधा। 42 साल में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने डोडो में जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में आ रहा बदलाव हमारी सरकार की बीती 10 सालों की कोशिशों का नतीजा है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद आज अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि खूबसूरत जम्मू कश्मीर को परिवारवाद ने खोखला कर दिया। राजनीतिक दलों को सिर्फ बच्चों की चिंता रही है। उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव 3 खानदानों और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच है। भीड़ को देखकर गदागद नजर आए पीएम मोदी ने कहा, आप सब यहाँ डोडा, किश्तवाड़ा और रामबन के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हैं। यहाँ आने के लिए आपने घंटों सफर किया, इसके बावजूद आपके चेहरे पर थकान का नामो निशान नहीं है और चारों तरफ जोश ही जोश है। आपको ये प्यार, आपके ये आशीर्वाद में आपके लिए और देश के लिए दुगनी तिगुनी मेहनत करके चुकाऊंगा। हम और आप मिलकर सुरक्षित और समृद्ध जम्मू कश्मीर का निर्माण करेंगे। हमारे जम्मू कश्मीर में तो संविधान चलते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा। आजकल के ये लोग संविधान को अपनी जेब में रखते हैं, ये दिखावा ये अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए कर रहे हैं। हकीकत क्या ये जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है। इन लोगों ने बाबा साहेब के बनाए संविधान की आत्मा को नोच दिया था, वरना क्या कारण था कि हमारे जम्मू कश्मीर में तो संविधान चलते थे, क्यों यहाँ के लोगों को वो हक नहीं मिलता था जो बाकी देश में मिलता था? क्या कारण है यहाँ हमारे पहाड़ी भाई बहनों को इतने वर्षों आरक्षण नहीं मिला? जम्मू कश्मीर में ये SC, ST और OBC का नाम तक नहीं लेते थे। विपक्षी पर तीखा हमला करते हुए पीएम ने कहा, इतनी पीढ़ियां गुजरने के बाद उनको भाजपा सरकार ने आरक्षण दिया। आज ऐसे अनेक साथी हैं जिनको पहली बार वोट डालने का हक मिला है। भारत का संविधान हर किसी को वोट का अधिकार देता है, लेकिन संविधान को जब जेल में एकड़ घूमने वालों ने 75 सालों तक आप में से कुछ लोगों से वोट देने का अधिकार छीन लिया था। आतंकवाद गिन रहा है अंतिम सांसें। पीएम मोदी ने कहा, आप याद करिए वो समय जब दिन ढलते ही यहाँ अघोषित कर्फ्यू लग जाता था। हालात ये थे कि तब कांग्रेस की केंद्र सरकार के गृह मंत्री तक लाल चौक जाने से डरते थे। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। पिछले 10 सालों में यहाँ जो बदलाव आया है वो किसी सपने से कम नहीं है। जो पत्थर पहले पुलिस और फौज पर बैठने के लिए उठते थे, उन पत्थरों से नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का काम भी भाजपा सरकार करेगी, लेकिन आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है जो अपने स्वार्थ के लिए आपका अधिकार छीनते रहते हैं। विपक्ष को लिया निशाने पर, विपक्षी दलों को निशाने पर लेते हुए पीएम मोदी ने कहा, यहाँ जिन राजनीतिक दलों पर आपने भरोसा किया, उन्होंने आपके बच्चों की चिंता नहीं की। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवान आतंकवाद में पिसते रहे और परिवारवाद को आगे बढ़ाने वाली पार्टियां आपको गुमराह करके मौज काटती रही। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर में नए नेतृत्व को कहीं भी उभरने ही नहीं दिया है। इस बार जम्मू कश्मीर का चुनाव जम्मू कश्मीर का भाग तय करने वाला है। आजादी के बाद से ही हमारा प्यारा जम्मू कश्मीर विदेशी ताकतों के निशाने पर आ गया। इसके बाद इस खूबसूरत राज्य को परिवारवाद ने खोखला करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, यहाँ पंचायत के चुनाव 2000 के बाद नहीं थे। यहाँ TDC के चुनाव कभी भी नहीं हुए थे। दशकों तक परिवारवाद ने यहाँ के बच्चों और होनहार नौजवानों को आगे नहीं आने दिया। 2014 में सरकार में आने के बाद मैंने जम्मू कश्मीर में नौजवानों की नई लीडरशिप को आगे लाने का प्रयास किया। फिर 2018 में यहाँ पंचायत के चुनाव कराए गए, 2019 में BDC के चुनाव हुए और 2020 में पहली बार TDC के चुनाव कराए गए। ये चुनाव इसलिए कराए गए ताकि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी ग्रास रूट तक पहुंचे। पीएम ने आगे कहा, इस साल जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव 3 राजवंशों और जम्मू कश्मीर के युवाओं के बीच होने जा रहा है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और
पीडीसी के 3 राज्य मंत्री जम्मू कश्मीर के महत्वाकांक्षी युवाओं के खिलाफ खड़े होंगे। ये 3 परिवार जम्मू कश्मीर की दशकों से चली आ रही दुर्दशा के लिए जिम्मेदार हैं। ये भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। आपको अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ा। इन परिवारों ने घाटी में आतंकवाद और उग्रवाद की नींव रखी। उन्होंने निजी लाभ के लिए आतंकवाद के प्रचार प्रसार के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह प्रदान की। किस तरह की प्रदान की? बिल चेंज अचानक आने से जो है क्या है, बड़ी कस्टम ड्यूटी प्याज को लेकर सरकार का ये बड़ा ऐलान। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा, एक और जहां क्रूड रिफाइंड खाद्य तेलों पर कस्टम ड्यूटी में इजाफा किया तो वही प्याज और बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात मूल्य को हटा लिया है। किस प्रकार से हटाया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए क्रूड और रिफाइंड ऑयल पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया है। ये इजाफा सूरजमुखी के तेल, पंप ऑयल और सोयाबीन ऑयल पर किया गया। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक क्रूड ऑयल पर इसे 0 से बढ़ाकर 20% किया गया, जबकि रिफाइंड ऑयल पर अब 32.5% कस्टम ड्यूटी कर दी गई है। कस्टम ड्यूटी में सीधे 20% का इजाफा पीटीआई के मुताबिक फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया कि सरकार ने क्रूड और रिफाइंड सूरजमुखी तेल, पाम ऑयल और सोयाबीन ऑयल के बेसिक कस्टम ड्यूटी को बढ़ाने का ऐलान किया है। इसे 20% और 32.5% तक कर दिया गया है। कस्टम ड्यूटी की बदलाव में बाद नई दरें आज यानी 14 सितंबर 2024 से लागू कर दी गई है। क्रूड पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 0-20%, जबकि रिफाइंड ऑयल पर ये 12.5 - 32.5% की गई है। बेसिक कस्टम ड्यूटी पर इजाफे के बाद अब क्रूड ऑयल और रिफाइंड तेलों पर प्रभावी शुल्क क्रमशः 5.5% बढ़ाकर 27.5% और 13.75% से बढ़ाकर 35.75% हो जाएगा। प्याज की बढ़ती कीमतों के बीच ये भी फैसला खाद्य तेलों एवेलेबल ऑयल पर कस्टम ड्यूटी में इजाफा करने के साथ ही सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए प्याज किसानों को राहत भरी खबर है। दरअसल मोदी गवर्नमेंट ने प्याज पर लगने वाले न्यूनतम निर्यात मूल्य को हटा दिया है। इसके अलावा प्याज पर एक्सपोर्ट ड्यूटी को कम करके ऑनियन एक्सपोर्ट ड्यूटी कट 40% से 20% किया गया है। सरकार के इस कदम पर असर बीते कुछ दिनों से लगातार बढ़ रही प्याज की कीमतें ऑनियन प्राइस पर भी देखने को मिल सकता है। किस प्रकार से प्याज के रेट आसमान छू रहा है। इस संबंध में डीजीटीपीएफटी ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि प्याज के निर्यात पर एमएपी को अगले आदेश तक हटाने का निर्णय लिया गया है। प्याज के अलावा सरकार ने बासमती चावल के निर्यात एक्सपोर्ट पर भी न्यूनतम निर्यात मूल्य को हटाया है। किसानों को होगा जबरदस्त फायदा। रिपोर्ट में सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा गया कि खाद्य तेल पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने के सरकार के इस फैसले से किसानों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि इससे उनकी इनकम में इजाफा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि बासमती चावल और प्याज से न्यूनतम निर्यात मूल्य हटाने का फैसला भी किसानों को हित में लिया गया और इससे भी देश के किसानों को मदद मिलेगी। किस प्रकार से अमित शाह बोले किसानों के हित में फैसला, तो किस प्रकार का फैसला? सरकार के इस फैसले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा, ट्वीट एक्स पर कहा और एक पोस्ट भी जारी की। उसके जरिए इसे किसानों के हित में लिया गया फैसला बताया है। उन्होंने लिखा, मोदी सरकार किसानों को उनकी फसल का उचित दाम दिलाने के लिए निर्यात को बढ़ा रही है, जिससे किसान अपनी फसल का अधिक से अधिक दाम प्राप्त कर पाएं। अमित शाह ने आगे लिखा कि किसान हित सर्वोपरि रखते हुए मोदी सरकार ने 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिसमें पहला प्याज पर न्यूनतम निर्यात मूल्य एमईपी हटाने और निर्यात शुल्क को 40% से 20% करने का निर्णय है और ये प्याज का निर्यात बढ़ाने के साथ ही प्याज उत्पादक किसानों की आय में वृद्धि करने का काम करेगा। दूसरे फैसले के तहत बासमती चावल पर भी एमईपी समाप्त करने का निर्णय लिया है, जिससे बासमती चावल के उत्पादक किसान इनका निर्यात करके अधिक मुनाफा कमा कर पाएं। इसके अलावा मोदी गवर्नमेंट द्वारा क्रूड रिफाइंड खाद्य तेलों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने के निर्णय से भारत के सोयाबीन के किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम मिलेगा और उनकी
आय बढ़ेगी। तो किस प्रकार से, जैसा कि दोस्तों हम इन खबरों से हमने आपके लिए इन खबरों से अवगत कराया। मुझे उम्मीद है खबर उपयोगी लगी, अच्छी लगी। अगर आप सभी दर्शक इस खबर से सहमत हैं तो एक आगाज जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। हमारे लिए एक हौसला अफजाई होती है, सहानुभूति, मोटिवेशन मिलता है। उसी मोटिवेशन को लेकर हर रोज तरोताजा खबरों को लेकर आपके बीच उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करने, न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सके। जय हिंद।